हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदेव पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2022 वालों के लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं सुपर स्मार्ट विजन क्लास। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर आपको समझाया जाएगा और क्वेश्चंस वही कराए जाएंगे जो आपको आगामी 30 अप्रैल की प्रवेश परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। छपने वाले प्रश्न और गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, हर बार परीक्षा में आने वाले प्रश्न यहाँ पर भाग 6 कक्षा 6 वालों के लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने 5 भाग इसके करवा रखे हैं, तो आपने भी अगर अभी तक नहीं देखा है तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके उन 5 भाग को जरूर देखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आते हैं और उनका लाइव सॉल्यूशन कराते हैं। आप भी इस प्रवेश परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि यदि आप स्किप करते हैं तो घाटा आपका है, मेरा इसमें कोई घाटा नहीं है। तो यहाँ पर आपको सेशन को पूरा देखना है और सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। आप भी पास करना चाहते हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखना है, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के रियल क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का लाइव सॉल्यूशन कराया गया है, तो उनको जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, वरना आप बाद में पछताते रह जाएंगे। आपको अपने क्वेश्चन का लेवल ही नहीं पता लगेगा, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। और आप इस सेशन को पूरा देखेंगे तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पा रहे हैं आगामी 30 अप्रैल को होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए एकदम शानदार और धांसू ट्रिक से तैयारी करने निश्चित सफलता के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर हजारों बच्चे भरोसे के साथ आकर जुड़े हुए हैं और हर दिन जुड़ते हैं, आपको भी यहाँ पर जुड़ जाना है। और साथ ही साथ क्या करना है, जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं आगे आपको एक घंटी दिखाई पड़ेगी, इस घंटी के ऑल नोटिफिकेशन यानी ऊपर वाली घंटी को प्रेस करके रखेंगे, दबा कर रखेंगे, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको फ्री में आपकी स्क्रीन तक पहुंचाया जा सकता है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है। तो ये क्वेश्चन एकदम छपने वाले क्वेश्चन है, ये कोई हमने ऐसा नहीं कहीं से कॉपी करके रख दिया है। ये क्वेश्चन सारे के सारे पूरे 24 घंटे यहाँ पर आपके लिए कार्य करने के बाद ही सेट किए जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जिनकी आने की संभावना बहुत अधिक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 7,07,007 को लिखा जाता है और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे प्रश्न को गलत करके आते हैं। कैसे गलत होता है, आप बहुत ही आसानी से इसको गलत कर देंगे, लेकिन आपको गलत करके नहीं आना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिखिएगा। कैसे लिखेंगे, तो आपको एक तो तरीका है, विकल्पों को पढ़ करके देखिएगा, सही आंसर पता लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं, इकाई दहाई करके, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख, ये गलत हो गया, ये 10 लाख में जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे अंत में क्या है, 707 है। किसके अंत में 707 है, ये आपको पहचान करके भी आंसर लगा देना है। तो यहाँ पर देखेंगे 707 नहीं है, इसलिए अभी बी गलत है हमारा, इसमें 707 अंत में नहीं है, यहाँ पर 707 है। और इसको आप पढ़ करके देखेंगे तब आप ये प्राप्त होगा आपको कि विकल्प डी एकदम राइट है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये एकदम आपका सही आंसर है। क्या हो रहा है, 7,07,007 आपका आंसर विकल्प डी हो गया इस क्वेश्चन का राइट। इस प्रकार आपको करना है और कोई भी गलत ऑप्शन टिक करके नहीं आना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और आज के इस सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आपके होमवर्क का क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। और आपको क्या करना है, अभी से नोटबुक पेन हाथ में ले लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप बिना सॉल्व किए नहीं करेंगे, सॉल्व करिएगा फटाफट और आंसर्स को कमेंट सेक्शन में छापते रहिएगा। और एंड में हमें आउट ऑफ 10 में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका 10 में से कितने नंबर सही गए हैं, कितने प्रश्न सही कर पाए हैं, कितने नंबर आप ला पा रहे हैं, जिससे हम आपके लेवल का पता लगा सकेंगे और आगे आपको 30 अप्रैल के होने जा रही इंटेंस एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सेटअप लेकर आ सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं। आपको ये बताना है कि 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं। 500 तक ऐसी कितनी संख्या है, तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझाने वाले हैं, समझ लीजिएगा कैसे आंसर आएगा। तो आपको सबसे पहले 500 को 3 से भाग करके संख्याएं निकाल लेनी है।
फिर 5 से भाग करके निकालनी है। फिर कैसे करते हैं तो आगे जल्दी से हम प्रोसेस करते हैं। जैसे ही हम देखिए संख्याएं निकालेंगे 3 से भाग करके तो हमारी संख्याएं कितनी आएंगी, यहाँ पर आपकी 166 संख्याएं आएंगी 166, और प्लस लगा लेंगे 5 से भाग करके संख्याएं निकालेंगे तो कितनी आएंगी, तब आपकी 100 आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, ये संख्याएं 266 हो जाएंगी, लेकिन अभी आपको ऐसी संख्याएं ज्ञात करने के लिए इन दोनों में क्या है, ऐसी संख्याएं भी हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हों। तो ऐसी संख्याओं के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे। ऐसी संख्याओं के लिए हमें यहाँ पर 15 से 3 पंजे 15 इनकी गुणा करेंगे, 15 से भाग करके वो संख्याएं निकाल देनी है। तो यहाँ पर 15 से भाग करेंगे जैसे ही, तो आप देखेंगे यहाँ पर 33 संख्याएं आ रही हमारी, बहुत ही अच्छे ढंग से। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसको करिएगा सॉल्व भी हो जाएगा। 266 माइनस 33 बराबर आपका आंसर क्या आ रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे। आंसर में आपका आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा 233 आपका आंसर आ चुका है। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शानदार और धांसू ट्रिक यही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। 30, 36 तथा 90 यानी 90 के लासा तथा मासा में अंतर है। आपको इनके लासा और मासा का अंतर बताना है, कितना आएगा, यानी डिफरेंस बताना है। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर दें, यानी बड़ी वाली में से छोटी को घटा दें, अंतर आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से कैसे किया जाएगा देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसको पहले हम निकालेंगे, यहाँ पर क्या इसका, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लासा निकालने वाले हैं। तो संख्याओं को इस प्रकार से लिखिएगा 30, 36, 90। इस तरह से लिखने के बाद आपको इस प्रकार से काट लेना है। तो ये देखिए किससे कट रहा है, यानी 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे। भाग विधि से हम लासा निकाल रहे हैं तो 15 आ जाएगा यहाँ पर आपका 18 आएगा, फिर आपका कितना आएगा 45। इस प्रकार से 2 से देखिए फिर कट रहा है, काटेंगे, ये 15 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिखिएगा, 18 कट रहा है। अब यहाँ पर ये भी नहीं कट रहा है। अब आप देखेंगे ये किससे कट रहा है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिहाई 9, और 3 से ये कटेगा तो 15। यहाँ पर अब आप देखेंगे एक बार ये 3 से और कट रहा है, काट देंगे 5। इस प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा 1, और यहाँ 5। इस प्रकार 5 से कटेगा 1 और 1 और 1, सभी जगह 1 1 आ चुका है। अब आपका एलसीएम निकल चुका है। लासा कितना आ जाएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आप कहेंगे कि सर लासा बराबर क्या होता है। हम कहेंगे इन सभी संख्याओं का गुणा कर लो, लासा आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, और गुणा में रहेगा 3, और गुणा में रहेगा आपका 5। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे करिएगा, देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना होता है 36। तो आप बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे 36 पंजे कितना होता है, यहाँ पर आप कहेंगे कि हमारा 36 पंजे कितना होता है 180। आपका एलसीएम आ चुका है लासा। तो बहुत अच्छे ढंग से लासा तो हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है इनका मासा, कैसे निकालते हैं देखेंगे। भाग विधि से मासा निकालते हैं हम जल्दी से। तो मासा निकालने के लिए छोटी संख्या को बड़ी संख्या के लिए भाग करते हैं, यानी हमें 30 से भाग करना है 36 के लिए, और भाग करते ही हम भाग विधि से ये मासा निकाल रहे हैं। आप देख पाएंगे इसको अलग कर दिया हमने, यहाँ से 30 एकन कितना हो जाएगा 30। अब आगे आप देखेंगे 6 बचा है, 6 से नहीं पड़ रहा है तो 30 को ही यहाँ लाया जाता है। इस प्रकार 30 लिखेंगे, और यहाँ पर भाग करेंगे इसे 6 से, तो 6 पंजे कितना हो गया 30। और जैसे ही आप देखेंगे 0 यहाँ नीचे आ जाए, तो जो संख्या 0 लाती वही इसका दोनों का क्या हो जाएगा मासा। 30 और 36 का मासा 6 है। अब आपको ये देख लेना है कि 6 अभी 90 बचा हुआ, इसका भी मासा निकालना। 6 और 90 का मासा कितना, तो 6 से 90 के लिए भाग करते हैं और मासा निकालते हैं। कितने बार लगेंगे तो आप देख पाएंगे 6 एकन 6 पहले लगाइए, यहाँ बचा है 3 0, और फिर 6 से देखिए कट रहा है, 6 पंजे कितना होता है 30। ये पूरा 6 से ही कट चुका है। यहाँ आपका कितना आ चुका है 90, और 6 का भी कितना आ रहा है 6। तो आपका फाइनली मासा कितना आया है, आप भाग विधि जो बच्चे जानते हैं वो समझ चुके होंगे, हमारा मासा कितना आया है 6। अब आपको बताना क्या था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर देखिएगा ये दिया हुआ है, अंतर बताना है। एंड में देखिए मासा में अंतर है, लासा और मासा में अंतर है। लासा आपका 180 है, तो बड़े ही
अच्छे ढंग से 180 माइनस कितना मासा घटा देंगे 6, आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे ढंग से जैसे ही हम 6 को घटाएंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे 6 को घटा देते हैं और हमारा मासा और लासा का अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे 174 आपका आंसर आ चुका है। अब ये आप समझ पाए होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से 174 174 आ चुका है राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प एकदम राइट आंसर है। थोड़ा सवाल बड़ा था लेकिन आपको समझाने के लिए हमने स्लो यानी बहुत ही आराम से समझाया धीरे से, जिससे आपको अपनी खोपड़ी तक समझ आ जाए और आपको एक सवाल समझ आ गया होगा। हम आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4th की ओर चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो गलतियों करने की यहाँ गलती करने की संभावनाएं कम करना है आपको। 5.5% के समतुल्य है, आपको ये बताना है। तो इसको कैसे समतुल्य बनाएंगे, आपको यहाँ देख सकते हैं प्रतिशत का चिन्ह हटाना। हमने कई बार आपको बताया हटाना हो तो 100 से भाग कर देते हैं और यदि लगाना होगा तब 100 से गुणा। तो हम हटाना है, देख सकते हैं 5.5 प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे 100 से भाग। अब यहाँ पर आप कहेंगे ये दशमलव कैसे हटाएं, तो बहुत आसान तरीका, दशमलव साफ चला जाएगा और नीचे एक जीरो आ जाएगा। ऊपर कितना हो चुका है, तो आप कहेंगे ये हो गया 55/100। ये देख सकते हैं नीचे 1000 हो चुका है। दोनों के दोनों 5 से कट रहे हैं, काट दीजिएगा, सरल कर लीजिएगा। 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 0 0। ये आ चुका है 11/200 और अपना आंसर आप चूज करेंगे। विकल्प डी एकदम राइट आंसर है। काफी सारे बच्चे गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को। हमने आपको सीधे सॉल्व करवाया और आपका आंसर सीधे डी पर आया, लेकिन बच्चे इसको सॉल्व करते रहेंगे और गलत करके आएंगे। तो आपको सॉल्व करने का तरीका देख लेना आपको हमारा। अगर आपको ये पसंद आता है तरीका तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में बताइएगा कि ये तरीका आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये आप देख पाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 17/21, 17/23, 17/29 और 17/25 को आरोही क्रम में लिखिए। आपसे ये कहा जा रहा है इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो आपका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम का मतलब होता है, आज नोट करके रखिएगा, आरोही का मतलब कोई आ रहा है और आ रहा है तो संख्या बढ़ जाएगी, यानी कौन सा क्रम हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम। ये ऐसे आपको याद रखना। आरोही का मतलब कोई ना कोई आ रहा है आपकी ओर और आपकी ओर कोई आएगा तो वो बढ़ जाओगे आप लोग, और बढ़ जाओगे तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। ये कौन सा क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना। बढ़ते हुए क्रम में कैसे लगता है, पहले छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ये होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे आरोही क्रम क्या होता है। अब आपको आंसर देना है। तो यहाँ सभी जगह आप देखेंगे अंश जो है ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश बराबर हैं, यानी सभी के अंश बराबर हैं। अब आपको ये देखना है हर सबका अलग अलग है। हर कैसा है, अलग अलग है। अब आपको ये देखना है 17 को 21 जगह बांटेंगे, 17 को 23 जगह बांटेंगे, 17 को 29 जगह और 17 चीज़ों को 25 जगह। तो सबसे छोटा कौन होगा ये आपको देखना है। तो आप देखेंगे 17 चीज़ें हैं, कोई भी 17 वस्तु है और 29 लोग लेंगे, अगर बांटेंगे उसे बराबर बराबर तो थोड़ी थोड़ी मिलेंगी। और जब वही चीज़ 21 लोग केवल लेंगे, 17 को कितने लोग, 21 लोग ही लेंगे। तो यहाँ देखिए 21 लोग और यहाँ 29 लोग, जहाँ लोग कम हैं वहाँ 17 चीज़ें तो समान हैं। मान लीजिए कि एक यहाँ बिस्कुट है, एक यहाँ बिस्कुट है। अब यहाँ पर एक बिस्किट का 29 लोग खाएंगे, यहाँ पर एक बिस्किट को 21 लोग खाएंगे। आप इससे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, बड़ा टुकड़ा मिलेगा, यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। तो छोटा कौन हुआ, 29 वाला। तो आपको अब देख लेना है विकल्प नंबर 2 यहाँ पर, जिसे बी कहेंगे इंग्लिश में। तो विकल्प बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एकदम। कैसे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से। पहले 29 वाला सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा 25, फिर यहाँ पर 23 उससे बड़ा
बड़ा और 21 सबसे बड़ा है। तो सही आंसर विकल्प बी के साथ चला गया। इस प्रकार आपका विकल्प बी सही है। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, कोई आएगा तो आप लोग बढ़ जाएंगे। अभी आप अकेले हैं और कोई आ जाए, आरोही का मतलब तो 2 होंगे, फिर कोई आ गया तो 3 हो जाएंगे, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम होता है। और इसका जस्ट उल्टा एक आपने सुना होगा अवरोही। अवरोही का मतलब है अवरोध लग गया, रुक गया, तो अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम। अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से, और आप भी सिलेक्शन चाहते हैं ईमानदारी से सरकारी सीट पर नवोदय विद्यालय की, तो हमें यहाँ पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा। और इससे पहले हमने यहाँ पर सैकड़ों वीडियोज अपलोड किए हैं, उनको प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के 3 क्वेश्चन पेपर्स, जिनको देख करके आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं और क्वेश्चंस का लेवल पता कर सकते हैं। तो आज ही जाकर के उन क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखिएगा, ये मेरा सजेशन रहेगा आपसे, अन्यथा आप बाद में पछताते रह जाएंगे। 30 अप्रैल को आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 10 गुणा 0.92 गुणा मतलब प्लस लगा और फिर 2 गुणा 0.5 प्लस 9 भाग 0.3 का मान है। आप कैसे इसको करेंगे सॉल्व, तो आप देखिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से हम यहाँ पर आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम देखते हैं। 10 से गुणा करना है, तो आपको जैसे गुणा आप करते हैं, यानी इसको आप अभी दशमलव मत मानिएगा, 92 के गुणा किससे, यानी इसको 92 मानिए और 10 मानिए, गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर ऐसा गुणा आ जाएगा 920। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अंकों बाद पॉइंट था, 2 अंक बाद था, तो हम भी 2 अंक बाद लगा देंगे। फिर आप प्लस का चिन्ह है तो प्लस का साइन ये वाला बनाएंगे। फिर आपको 2 और 5 का गुणा करके लिखना है, कितना होता है 2 पंजे 10, 1 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 1 अंक बाद लगा दीजिए, प्लस का साइन है। अब आपको क्या करना है, 9 को 3 से भाग कर देनी है, बहुत ही आसान से तरीके से। तो आप जैसे ही भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा देते हैं, 9 से 3 और बटे, भाग को हमने बटे में चेंज कर लिया। यहाँ पर आपका पॉइंट है और पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे तो एक 0 ऊपर बढ़ता है और 3 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। इस प्रकार ये आपका 30 हो चुका है। अब सभी को ऐड कर देना है, ऐड करना आपको आता होगा, अगर नहीं आता है जोड़ना तो जोड़ना सीख लीजिए। 30.0 लगा दें, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्या करना होता है, दशमलव के नीचे सभी का दशमलव लिखना होता है। तो आप देखेंगे 9.20, 1.0 और एक 0 लगा लो बराबर करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर कितना है तो देख पाएंगे 30.0 और 0 लगा लो। अब इसको ऐड कर लो, कितना आंसर आएगा तो 0 2 और यहाँ पर आ जाएगा 10 का 0 4, ये कितना आ रहा है आपका सही आंसर देख पाएंगे। तो आपका सही आंसर आ रहा है 40.2। विकल्प भी एकदम सही आंसर है इस क्वेश्चन का। 40.200 का कोई महत्व नहीं होता है, तो हमने उसको हटा दिया, ये हमारा आंसर बच गया। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस प्रकार आपको विकल्प बी के साथ आंसर टिक करके आना है। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जल्दी से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 आपकी स्क्रीन पर। और ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए आपको वीडियोज को लाइक करके दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सेशन को, जिससे उन सभी भाइयों बहनों को इसका लाभ मिल सके। यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में 1-2 डाले जाते हैं, तो यहाँ पर इसके आने की संभावना अधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख लीजिएगा छपने वाले प्रश्न है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा ये आपको बताना है। तो आपने बोर्ड मास का नियम अगर नहीं पढ़ा है तो आज ही किताब खोल करके बोर्ड मास का नियम एक बार रिवाइज करिएगा। बोर्ड मास के अनुसार क्या होता है, तो बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट हल किए जाते हैं, फिर ऑफ वाली गुणा, फिर भाग और फिर गुणा और फिर जोड़, फिर आपका होता है घटाव। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट में भी किसका नंबर आता है, छोटी ब्रैकेट का। छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे 5 - 7 ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस का 2 ऐसे ही। अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा 2, और 2 है, फिर आपका ऑफ वाला गुणा है, इसी को कहते हैं ऑफ वाला गुणा।
तो यहाँ पर अब एक आपका ब्रैकेट हट चुका है बहुत ही अच्छे ढंग से। अब क्या आ जाएगा देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर अब आपका वही जल्दी से करेंगे, क्या हो जाएगा, ये मंझला ब्रैकेट है और यहाँ पर आप देखेंगे कितनी आसानी से बहुत ही अच्छे ढंग से। तो पहले हम यहाँ पर देखिए इनको कर लेते हैं और इनका ऑफ वाला गुणा प्लस यहाँ पर 4 आएगा, ये गुणा होकर के ऑफ वाली गुणा मतलब होती है केवल पॉइंट लगा रहता है, इसी को कहते हैं ऑफ वाली मल्टीप्लाई, ये होता है 5 और -7। यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, अभी आप इसको ऐसे ही लिखिएगा 5 - 7। ये आप देख पा रहे हैं। अब आपका कौन सा ब्रैकेट बचा है वो लिखते जाइएगा और जल्दी से इसका आगे का सॉल्यूशन देखते रहिए। 2 यहाँ पर आप देखेंगे 5 और 4 एक जैसे चिन्ह वाले जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 - 7। अब यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से आगे का देखिएगा क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 आने वाला है जैसा अभी ये है और 2 के बाद फिर अभी 2 हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा कितना बचेगा, 9 - 7 जाएगा 2 और यहाँ पर इन ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह हो तो गुणा का चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर 2 आ चुका है और ये बड़ी ब्रैकेट। अब आपको इसका देखना है आगे का क्या आएगा। तो यहाँ पर हम आगे की ओर कर लेते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा 2 और बड़ी ब्रैकेट में इनका गुणा होकर के कितना आएगा, तो यहाँ पर सही से लिख लेते हैं 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 बड़ी ब्रैकेट के अंदर। अब आप इसको जैसे ही यहाँ पर खोलेंगे तो ये ऑफ वाली गुणा, यहाँ पर भी 2 और 4 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा आंसर। ये आपका सही आंसर है, ए विकल्प एकदम राइट आंसर है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप समझ पाए होंगे बोर्ड मास के अनुसार ये वाली जो यहाँ पर गुणा हुई है ये हमारी कौन सी गुणा थी, तो ये हमारी यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑफ वाली गुणा यहाँ पर भी हुई है, इसी को ऑफ गुणा कहते हैं, बंद वाली गुणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। 15 दर्जन बाल्टियों का दाम 900 रुपए है तो 20 बाल्टियों का दाम होगा। और काफी सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके चले आते हैं, छोड़ कर चले आते हैं। आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है और बहुत ही अच्छे ढंग से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 15 डोजन यानी 15 दर्जन बाल्टियों का मूल्य कितना दिया आपको, 900 रुपये। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए एक दर्जन में कितनी होती हैं। तो एक दर्जन में यहाँ पर आपसे हम पूछेंगे तो 12 होती है कोई भी संख्या। तो 15 दर्जन का मतलब कितना होगा, 15 और 12 का मल्टीप्लाई और जैसे ही करेंगे तो 180, यानी 180 बाल्टियों का दाम कितना दिया है, नीचे देख सकते हैं 900 रुपये। तो आपको अब क्या करना है, हमें पहले एक बाल्टी का निकालना है और एक बाल्टी का निकालने के लिए 900 को भाग करना पड़ेगा 180 से। ये हमारा एक बाल्टी का आ जाएगा यहाँ से बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आपको अब हमें निकालना कितनी का है, 20 बाल्टी का। 20 के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्या करना है, इसको 20 से गुणा कर देना इधर भी और इधर भी। ये हमारी आ चुकी हैं 20 बाल्टी। 20 बाल्टी का कितना आ रहा है तो देख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 से 2 एकन 2, 2 ने 18। अब आ चुका है नीचे 9, 9 से ऊपर काटेंगे 9 एकन 9, जीरो से एक जीरो, जीरो से एक जीरो। कितना रुपए आ चुका है, 100। हमने जब सॉल्व किया तो आपका 100 रुपये सीधे आ चुका है, कितनी बाल्टी का, 20 का। 20 का 100 रुपये आ चुका है। आपका विकल्प सी के साथ सही आंसर जाएगा, एकदम राइट आंसर। काफ़ी सारे बच्चे इसको कंफ्यूजन में आकर के गलत करते हैं। जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा ऐसे ही आप अपने पेपर पर जब क्वेश्चन आता है तो सही से सॉल्व करिएगा और आंसर को सही करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है और इसको सही तरीके से हल करिएगा। क्या कहा जा रहा है, बहुत ही धांसू और शानदार तरीके से। एंड में हम आपको एक आपका होमवर्क का क्वेश्चन भी देने वाले हैं, तो सेशन को पूरा देखिएगा। यक्स का 8 सही 1/3% 150 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको यक्स का मान ज्ञात करना है, वैल्यू ऑफ यक्स की ज्ञात करनी है। कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे यक्स का हमने कई बार आपको बताया, का मतलब गुणा हो जाता है। यहाँ पर लिखेंगे 8 सही 1/3% बराबर आप 150। अब हमें यक्स की वैल्यू निकालनी तो बड़े ही अच्छे ढंग से निकाल पाएंगे। देखिए इसको हम सही कर लेते हैं। तो 8 और 3 का गुणा, 8 3 24 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 25 बटे कितना हो जाएगा 3 और परसेंटेज का चिन्ह है। देखिए ऐसे ये परसेंटेज का चिन्ह था, इसे हम क्या करेंगे, परसेंटेज के चिन्ह को हटाने के लिए अभी हमने आपको बताया क्या करना होता है, 100 से भाग। तो 100 से भाग कर दिया है, यहाँ पर 150 है। अब आप देखेंगे इसको हम इधर की साइड हल कर लेते हैं। यक्स
गुणा में कितना है तो देखेंगे 25 और बटे में कितना हो जाएगा 100 तिहाई 300 बराबर कितना है 150। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा देखिए यक्स बराबर यक्स गुणा 25 बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ आपका देखिए 300 भाग में इधर की साइड जाएगा 150 की साइड तो काय में चला जाएगा वो गुणा में चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 150 और गुणा में जाएगा कितना यहाँ पर आपका 300। तो बहुत ही अच्छे ढंग से देख पा रहे हैं। अब यक्स बराबर क्या आने वाला है बड़े ही अच्छे ढंग से देखेंगे यक्स बराबर आपका आ जाएगा 150 और गुणा है यहाँ पर 150 की गुणा 300 और बटे में आ जाएगा 25। अब जैसे ही 25 से भाग क्यों बटे में आया क्योंकि यक्स की गुणा में था और गुणा वाली चीज़ भाग में एक साइड से दूसरी साइड जब कोई चीज़ ले जाते हैं लेफ्ट से राइट में तो लेफ्ट से यानी बाएं से दाएं या दाएं से बाएं ले जाते हैं तब कोई भी चीज़ गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में चली जाती। तो देख सकते हैं 25 गुणा में था भाग में आ गया है तो 25 से अब भाग करेंगे 25 एकन 25 25 छक्का कितने होते हैं 150। यक्स बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ चुकी है यक्स बराबर आपका आ जाएगा 25 का गुणा करिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से 25 का क्या कर देना है हमें गुणा कर देना है नहीं 25 का नहीं सॉरी 6 का गुणा करना है 300 से तो 3 छः कितना होता है 1800 आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर सही। 1800 किस विकल्प में एक के साथ चला गया विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए 25 से जब हमने भाग किया 150 में 6 बार लगा 6 की गुणा 300 से करेंगे 3 छः 18 2 जीरो यानी 1800 रुपये आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन शानदार धांसू ट्रिक पर आधारित प्रश्न है क्या है 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा। आपको ये बताना 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत। काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से निकाल पाएंगे। अब हम आपको एक बार बता देते हैं काफ़ी सारे बच्चों को पता भी है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप सभी लोग ये कहेंगे कि 1 से लेकर के जितनी भी गिनती में प्रयोग की जाती संख्याएं 2 3 ऐसे पूरी अनंत तक चले जाइए जहां तक आपकी सीमा है ये सारी की सारी संख्याएं 1 से लेकर के स्टार्ट होने वाली 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये आप समझ पाए होंगे। अब आपको 1 से लेकर के 10 तक का मतलब क्या हुआ। आपको 1 से 10 तक का मतलब है 1 2 3 इस तरह से और 10 तक लेना है कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत औसत होता है कुल संख्याओं का जोड़ यानी कुल राशि का जोड़ कुल राशि का योग कुल राशि का योग होता है और फिर उसको क्या किया जाता है कुल राशि की संख्या से भाग करते हैं। औसत बराबर ये होता है कुल राशि की संख्या से भाग करते हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पा रहे होंगे ये क्या हमने कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा। आपको ये निकालना है तो यहाँ पर एक चीज़ हमने आपको पहले से सिखाई है 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का खाली योग निकालना हो अगर आपको योग तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग निकालना हो तब प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए फार्मूला होता है यानी फार्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है एन गुणा यहाँ पर आपको ये याद रखना है एन गुणा एन प्लस 1 और एन प्लस 1 वटे होता है यहाँ पर 2। ये आपका होता है फार्मूला इसका। और यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से ये समझ पाएंगे क्या आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे ढंग से दे पाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से निकालने वाले हैं। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको अब देना है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था सही कर दिया है यहाँ पर। अब आप देख पाएंगे 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो क्या होगा आपको ये निकालना है। तो इसका अगर 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपका फार्मूला क्या रहता है एन प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत पूछा जाए एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तब कैसे निकालते हैं फार्मूले को देखिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तब आपका आंसर होता है एन प्लस 1/2 और यही फार्मूला आपको लगा देना जहां एन क्या है एन अंतिम संख्या होती है। एन क्या होती है अंतिम संख्या। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे अंतिम संख्या क्या है 10 है। अब आपको एन की जगह 10 रखना है 10 + 1/2 आंसर क्या आ जाएगा 11/2 और 11/2 को हम क्या लिखते हैं 5.5। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इस प्रकार एन प्राकृतिक
प्राकृतिक संख्याओं का औसत के लिए फार्मूला होता है n+1/2। यानी 1 से 10 तक पूछा था तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमने कैसे निकाला है देख सकते हैं। यानी बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करना है, 10 + 1/2 कर देना है। अगर आपको 11 प्राकृतिक संख्याओं का पूछता तो 11 + 1 और बटे 2 करेंगे यानी 12/2 यानी 6 आंसर आपका आ जाता। तो इस प्रकार अब निकाल पाएंगे, कोई भी नंबर का प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा है आसानी से निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन आज का क्या है और इस क्वेश्चन को आंसर आपको कहां पर देना है और आउट ऑफ 10 में अभी तक जो 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए इसका आपका स्कोर कितना रहा है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आज का जो है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपए में खरीदी, उसकी मरम्मत पर 50 रुपए व्यय किए। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपए में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत है 10%, 15%, 20%, 25%। ABCD में से कौन सा विकल्प आपको आपका आंसर आ रहा है, तो कैसे भेजना है ये आप जरूर सीख लीजिएगा। आपको जाना हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में क्या करना है, बहुत ही अच्छे ढंग से, काफ़ी सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कमेंट सेक्शन है कहाँ पर, तो अपने घर में किसी भी बड़े भाई बहन से पूछ लीजिएगा कमेंट्स कैसे किया जाता है। उसमें आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है और नाम के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यानी ज़िले का नाम लिख लेना है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे और इसके बाद आप स्टेट का नाम, आप किस राज्य से देख रहे हैं इस वीडियो को। अब आपको क्या करना है, HW लिखना है और HW का आंसर ABCD में से A है तो A लिखेंगे, B या C या D जो भी है वो लिख देंगे आगे। ये इस तरह से आपको बताना है और साथ ही साथ अपना नाम डालकर केवल और अपना 10 में से कितना रहा है, 10 में से जैसे 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, 8 आ रहा है, कोई भी यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना स्कोर बताना है बेझिझक। और आप नेक्स्ट एग्जाम जो आपका ये आ रहा है आगामी 30 अप्रैल को, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको अच्छे से करके आइएगा। और ओमार सीट कैसे फिल करनी है, सारी वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, अपलोड हैं। आपको आई बटन पर क्लिक करना है, इस तरह का आपको लोगो जो दिख रहा है एग्जाम दे PVT, इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको एक बार जैसे इस पर टच करेंगे तो आपको हमारे चैनल खुल जाएगा, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जाम के लिए और आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम ऐसे ही लगातार क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप अपनी तैयारी को शानदार और अच्छे तरीके से करते रहिएगा। सभी से मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।